मैं हूं आपका साथी मुजस्सिम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहरेदार यूट्यूब मंच के खास कार्यक्रम शख्सियत में। फिलहाल हम उन शख्सियतों का जिक्र करते नजर आएंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ दिया और इतिहास गवाह है कि उन्होंने रामपुर को बनाने और संवारने में अपना काफ़ी कुछ योगदान दिया है। हम शख्सियत के ज़रिए से उन तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और उनको इस कार्यक्रम में लेके आएंगे, शामिल करेंगे, ताकि लोग भी उनके बारे में जानें कि उन्होंने क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में और अपनी उन कारगुजारी में किया जो आज भी रामपुर वाले उनको याद करते नजर आते हैं। देखते रहिए आप मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। आज हम अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में जिक्र करने वाले हैं एक ऐसी क्रांतिकारी महिला की जिन्हें बी अम्मा के नाम से जाना जाता है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अनगिनत क्रांतिकारी सड़कों पर उतरे हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं अंग्रेज अपने मकसद में लगातार कामयाब होते रहे और हिंदुस्तानी लगातार अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखाने की कवायद में जुटे। शुरुआत करते हैं हम उस रामपुर की जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है और जहां पर लंबे वक्त तक नवाबों ने हुकूमत की थी। लेकिन इन सब के बीच यहाँ के क्रांतिकारी जिनमें अली बंधुओं का नाम दुनिया भर में मशहूर है। इतिहास के पन्नों में मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में दर्ज हैं, वहीं उनकी माता जिन्हें बी अम्मा के नाम से जाना जाता है, वो भी एक इतिहास के पन्ने के सुनहरे दौर की वो माँ हैं जिन्होंने अपनी बेबाकी और अपनी हिम्मत के बल पर देश की आज़ादी में अहम भूमिका अदा की थी और उन्होंने अपने दोनों बेटों को जंग आज़ादी के लिए भी तैयार किया था। उस दौर के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फहरिस्त में एक ऐसा नाम भी था जो महिला थीं और जिनको आज भी हम बी अम्मा के नाम से जानते हैं। बी अम्मा का आधिकारिक नाम आबिदा बेगम था। उनके शौहर का नाम अब्दुल अली था। प्रदेश के एक मुस्लिम परिवार में वर्ष 1850 में उनका जन्म हुआ था। वह अपने दौर की प्रमुख महिला स्वतंत्रता संग्राम की नेता थीं। उनके दोनों बेटे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली खुद भी एक ख्याति प्राप्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बी अम्मा ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान न केवल महिलाओं को संगठित किया बल्कि अपनी सक्रिय भागीदारी से ये भी दिखाया कि महिलाएं भी पुरुषों से किसी तरह से देश की आज़ादी में योगदान दे सकती हैं और ना ही वो उनसे कम हैं। उनकी प्रेरणा से कई मुस्लिम महिलाएं स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में शामिल हुईं। उनकी इसी हिम्मत और प्रेरणादायक भूमिका ने हिंदुस्तानी महिला पुरुषों के दिलों में आज़ादी का जोश भर दिया था। बी अम्मा अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तानियों की एकजुट करने के लिए लगातार भाषण देती थीं। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को पर्दे से बाहर निकालकर जंग आज़ादी में हिस्सा लेने के लिए लगातार प्रेरित किया। उनका ये प्रयास उस वक्त के दौर के समाज में बड़ा परिवर्तन था। बी अम्मा ने जंग आज़ादी की लड़ाई में अपना कीमती वक्त रामपुर में ही गुजारा था। उन्होंने अपने दोनों बेटे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली को साथ में लेकर वर्ष 1919 में से 1924 तक खिलाफत आंदोलन चलाया। कुछ इसी तरह महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 में चलाए असहयोग आंदोलन में उन्होंने अपनी अहम भूमिका अदा की थी। बी अम्मा ने महिलाओं को आंदोलन में भाग लेने और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1921 में जब महात्मा गांधी रामपुर आए तो बी अम्मा ने उन्हें एक रामपुरी टोपी भेंट की जो आज भी गांधी के नाम से जानी और पहचानी जाती है। वर्ष 1924 में इस महान महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई। बी अम्मा और उनसे जुड़ी यादें आज भी
रामपुर के कोने कोने, गली और कूचों में बसी हैं। यही कारण है कि बी अम्मा एक बेहतरीन शख्सियत थी और जिन्हें रामपुर वाले हमेशा याद रखेंगे। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत, जो हर शुक्रवार को हमारे YouTube मंच पहरेदार आंखें पर प्रसारित होता है। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा जो भी शख्सियतें हैं उनको हम दिखाते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम में, और आप लोगों के सामने रखते रहेंगे कि उन्होंने अपनी हयात ज़िंदगी में उन शख्सियतों ने क्या कुछ किया। फिलहाल चलते हैं नई शख्सियत की ओर, नई खबर की ओर। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। जय हिंद,